हाय व्यूअर्स, चेक बाउंसिंग के मैटर में कंप्लेनेंट के फेवर में ये मेरा एक और जजमेंट है। ये है बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जजमेंट है। ये मैं इसीलिए आपके सामने लाई हूँ क्योंकि ये मैटर के अंदर एक्यूज़ ने बहुत से अपने चीज़ें प्रेजेंट करने की कोशिश की कोर्ट के सामने। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बनाई उसके फेवर में। उसने एक विटनेसेस को भी ला के खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी मैटर को नहीं सुना गया कंप्लेनेंट एक्यूज़ के फेवर में और कंप्लेनेंट के फेवर में ऑर्डर दे दिया गया। ये जो पास हुआ है 7 दिसंबर 2020 में किरण वर्सेस पुरुषोत्तम शारदा। ये मैटर के अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स, ये जो है इसमें कई ट्रांजैक्शन भी बताने की कोशिश की है, बिजनेस ट्रांजैक्शन, और कहीं पे ये भी बताने की कोशिश गई है कि ये एक तरीके का फ्रेंडली लोन था। कंप्लेनेंट की स्टोरी ऐसी है कि वो जो है कंप्लेनेंट जो है एक्यूज़ को जानता था, उसका फ्रेंड था, उसे फ्रेंडली लोन की ज़रूरत पड़ी तो उसने पहले 15 लाख रुपये का चेक दिया कंप्लेनेंट ने एक्यूज़ को उसकी हेल्प करने के लिए, और 6 लाख रुपया कैश दिया ताकि वो अपने डे टू डे एक्सपेंडिचर्स को या तो जो भी उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो उसको मीट कर सके। उसके बदले में एक्यूज़ ने उसे चेक दिया 15 लाख रुपए का और 6 लाख रुपए का, जैसे कि पेमेंट गया। लेकिन इसके अंदर गौर करने वाली बात यह है कि जब कंप्लेनेंट ने जो पेमेंट किया चेक के थ्रू, तो वो जो पेमेंट गया था वो एक्यूज़ के फर्म में गया। एक्यूज़ के फर्म का नाम था कपिल कुमार एंड कंपनी। ये उसकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, और बाकी का जो 6 लाख रुपया दिया था वो कैश में दिया था। लेकिन जब एक्यूज़ ने उसको उसके रीपेमेंट करने के लिए जो चेक दिया वो उसका पर्सनल अकाउंट का चेक दिया, फर्म के अकाउंट का चेक नहीं दिया। तो जब ये चेक डाला, चेक बाउंस हो गया और उसके ऊपर मेमो आया रेफर टू ड्रॉवर। जब ये मेमो आया तो कंप्लेनेंट ने 138 की नोटिस दी। नोटिस देने के बाद अंडर सेक्शन 138 केस भी फाइल कर दिया मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर। मजिस्ट्रेट कोर्ट के अंदर जैसे ये मैटर गया, एक्यूज़ ने बहुत सारा डिफेंस लिया। देखिए, सबसे पहला डिफेंस तो इसने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया कि इस तरीके का कोई पेमेंट मुझे मिला ही नहीं, इसके अगेंस्ट में कोई लायबिलिटी मेरे अगेंस्ट में बैठती ही नहीं है। दूसरा उसने डिफेंस लिया कि ये मेरा ब्लैंक चेक था, उसके हाथ में चला गया था। तीसरा उसने डिफेंस लिया कि मुझे नोटिस ही नहीं मिली। और चौथा इसका जो डिफेंस था कि वो जो चेक था वो उसके हाथ में गया कैसा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक्यूज़ ने कहा कि हमारी एक पार्टनरशिप फर्म थी, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम था गंगोत्री एंड फर्म। ये गंगोत्री फर्म जो थी ये शेयर ब्रोकिंग ट्रांजैक्शन होता है ना, जिसमें शेयर ब्रोकरेज की जो फर्म होती है, तो उसी तरीके से ये एक ब्रोकरेज फर्म थी। अब इसके अंदर 3 पार्टनर थे। एक पार्टनर जो था वो कंप्लेनेंट की बहन थी, दूसरा पार्टनर एक्यूज़ की वाइफ, और तीसरा एक कोई थर्ड पर्सन था। इन तीनों ने मिलकर जो है एक पार्टनरशिप फर्म खोलते हैं। ये पार्टनरशिप फर्म खोलने के बाद इसमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ी, तो कैपिटल के तौर पे जो कुछ पैसे इन्वेस्ट किए गए थे कंप्लेनेंट की तरफ से। अब ये जो कैपिटल के जो पैसे जो इन्वेस्ट किए गए थे, ये पैसे जो है कंप्लेनेंट को थोड़ा करके रीपे करना था, और ये पैसे जो फर्म का जो प्रॉफिट निकलेगा वो प्रॉफिट से थोड़ा करके कंप्लेनेंट को देना था। लेकिन स्टार्टिंग में तो ये फर्म अच्छी तरीके से प्रॉफिट अर्न कर रही थी, तब तक रिलेशनशिप बहुत अच्छे थे। लेकिन बाद में वो फर्म को लॉस होने लगा। तो जब लॉस होने लगा तो इनके रिलेशनशिप भी कुछ ख़राब हो गए, और फिर बाद में कहीं ना कहीं कंप्लेनेंट को लगने लगा कि भाई ये मेरे कैपिटल का पैसा जो है, जो मैंने इन्वेस्ट किया है, वो अभी तो निकलेगा नहीं क्योंकि इनके तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहे, तो कंटिन्यूस लॉस हो रहे हैं। तो इसीलिए उस फर्म में कुछ ब्लैंक चेक रखे थे एक्यूज़ ने, जो फर्म को डे टू डे जो एक्सपेंडिचर देता है वो मीट करने के लिए और उसको स्मूथ फंक्शनिंग के लिए उसके लिए उसने रखा हुआ था। तो उस चेक को उसने मिसयूज़ किया, यूटिलाइज़ किया और उसको बाउंस करा दिया। इसके सपोर्ट में एक्यूज़ ने एक पर्सन को भी ला के खड़ा कर दिया एज ए विटनेस। वो ये कह रहा था कि मैं ये फर्म के अंदर जो है एम्प्लॉय हूँ, मैं काम करता हूँ, और मेरे सामने की बात है कि एक एक्यूज़ जो है अक्सर अपने ब्लैंक चेक यानी कि साइन किए हुए ब्लैंक चेक जो है वो हमारे जो ऑफिस में रखा करते थे, ताकि हमारे डे टू डे एक्सपेंडिचर्स जो है वो उससे उठाए जा सके। ये सारी चीज़ें सुनी गई। ट्रायल कोर्ट ने पूरा का पूरा एक्यूज़ के फेवर में मैटर सुना और एक्यूज़ के फेवर में ही एक्विटल दे दिया और कंप्लेनेंट के केस को रिजेक्ट कर दिया। कंप्लेनेंट जो है इसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट में आता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट ने इन्हीं सारी चीज़ों को कंसीडर करना शुरू किया वन बाय वन। सबसे पहली बात इसके अंदर देखा गया कि जो एक्यूज़ कह रहा था कि भाई ये पैसे मुझे मिले ही नहीं, तो इसके जवाब में कंप्लेनेंट ने जो ब्रांच मैनेजर है ना, जहाँ पे एक्यूज़ के जो फर्म थी, प्रोप्राइटरशिप फर्म थी जिसका नाम था कपिल कुमार एंड कंपनी, इस फर्म ये कपिल कुमार एंड कंपनी की जो बैंक अकाउंट था जिसमें कंप्लेनेंट ने पैसे डलवाए थे,
उस अकाउंट के ब्रांच मैनेजर को कंप्लेनेंट जो है वो मैटर के अंदर लाया था। उस ब्रांच मैनेजर ने एक्सेप्ट किया कि इस फर्म की अकाउंट हमारे पास है और ये फर्म का जो प्रोप्राइटर है वो एक्यूज़ है, और वो उसको डील करता था। भरे कोर्ट में उसने एक्यूज़ को आइडेंटिफाई भी किया, बोला हाँ यही वो बंदा है जो हमारे यहाँ पर आता था और इस अकाउंट को वो डील करता था। तो इससे ये साबित हो गया कि इस अकाउंट में जो पैसे डाले गए थे 15 लाख रुपये वो एक्यूज़ को मिल गए। दूसरा, इसके अंदर जज ने बताया कि भाई आप जो कहते हो ना बार बार कि भाई ब्लैंक चेक दे दिया, ब्लैंक चेक दे दिया और उसने मिसयूज़ किया, तो जो ब्लैंक चेक है, देखिए व्यूअर्स, मैं इससे पहले मैंने आपको जो बताया नहीं था कि एक सेक्शन 20 है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का। वो कहता है कि अगर कोई ब्लैंक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सिर्फ साइन करके अगर आप किसी को देते हो, या तो पूरा ब्लैंक रखते हो तो आधा अधूरा भर के देते हो, यानी कि एक तरीके से आप सामने वाले को अथॉरिटी दे रहे हो कि उसके अंदर की बाकी की डिटेल सामने वाला भर दे, तो ये सिर्फ सेक्शन 139 और सेक्शन 180 ही जो है कंप्लेनेंट के फेवर में नहीं है, बल्कि ये सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी कंप्लेनेंट के फेवर में है। ये जो है वो ब्लैंक जो इंडोर्समेंट होता है जिसमें सिर्फ सिग्नेचर्स होती है उससे रिलेटेड है। तो इसके ये एक दूसरा पॉइंट था जो हाईकोर्ट ने जो पॉइंट आउट किया। और तीसरा बोला हाईकोर्ट ने देखा है, ऑब्जर्व किया कि ये जो आप कह रहे हो ना कि हमारा पार्टनरशिप फर्म था, ये गंगोत्री फर्म जो आप कह रहे हो क्या ये रजिस्टर है? और अगर रजिस्टर है तो इसका कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तो डाला ही नहीं का एक्यूज़ ने। उसके अलावा एक्यूज़ के ने जो विटनेस को लाके खड़ा कर दिया था वो ये कह रहा था कि भाई मैं यहाँ पर काम करता हूँ, एज ए एम्प्लॉय हूँ। इसका कोई अपॉइंटमेंट लेटर उन्होंने नहीं बताया, इन्होंने डेट भी नहीं बताया कि वो फर्म स्टार्ट कभी हुई और एंड कभी हुई। इससे तो ये साफ जाहिर होता है कि ये फर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। कौन सी फर्म? गंगोत्री फर्म, पहले वाली फर्म नहीं, कपिल कुमार एंड कंपनी वाली, जिसके अकाउंट में जो है कंप्लेनेंट ने पैसे डाले थे, मैं उसकी बात नहीं करी। गंगोत्री फर्म जो एक नया फर्म एक्यूज ने लाके खड़ा कर दिया, ये बताते हुए कि इस फर्म के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ था कंप्लेनेंट का। तो सबसे पहले यही डाउटफुल है कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, ऐसी कोई फर्म एग्जिस्ट भी करती है या नहीं, क्योंकि एक तो ये रीज़न था कि कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया गया इस कंपनी का, दूसरा ये था कि इसका कोई रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया, और तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, चूँकि ये शेयर्स के साथ डील करती है तो इसका कोई ना कोई एक डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये शेयर से डील करती है। तो इसका डीमैट अकाउंट भी इन्होंने लाके प्रेजेंट नहीं किया, तो हम कैसे मान लें कि ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्ट भी करती थी, ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म थी भी। चलिए ठीक है, मान भी लेते हैं कि ये पार्टनरशिप कंपनी एग्जिस्ट करती थी, तो इसमें एक्यूज के चेक क्या कर रहे थे? क्योंकि एक्यूज तो इसके अंदर पार्टनर नहीं है, एक्यूज की वाइफ और यहाँ पर कंप्लेनेंट की बहन और तीसरा कोई एक बंदा था, वो तीनों पार्टनर हैं, तो उनके चेक्स होने चाहिए, एक्यूज का तो नहीं होना चाहिए। तो एक्यूज का चेक वहाँ पर क्या कर रहा था? तो ये चीज़ों को भी जो है जज ने कंसिडर किया। इसके अलावा जज ने और भी चीज़ें देखी गई, जैसे कि मैंने अभी आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया था कि कुछ एक लीगल पॉइंट्स होते हैं। लीगल पॉइंट्स ये होते हैं कि जब लोअर कोर्ट के मैटर को अगर हाई कोर्ट देखता है तो उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। अगर वो एक्विटल को कन्विक्शन करता है तो सिर्फ इस बेसिस पे कन्विक्शन नहीं कर सकता कि इसका ओपिनियन अलग था इस चीज़ को लेकर और हाई कोर्ट का ओपिनियन अलग था। सिर्फ ओपिनियन के बेसिस पर जो है मैटर को जो है वो टर्न अराउंड नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन नहीं है, ये तो सीधा सीधा एविडेंस शो कर रहा है। ये तो कह रहा है सेक्शन 139 और सेक्शन 118 जो कि फेवर में है एक्यूज कंप्लेनेंट के, और कंप्लेनेंट ने अपने फेवर में जो लोगों को लाके खड़ा कर दिया, जैसे कि दो चीज़ें लाके खड़ा कर दी थी उसने। सबसे पहले तो ब्रांच मैनेजर को लाके खड़ा कर दिया था और बाकायदा उसके अकाउंट में से पैसे भी कटे थे, क्योंकि उसने चेक से पेमेंट किया था 15 लाख का। और जहाँ तक 6 लाख कैश की बात है, 6 लाख कैश उसने अपने बैलेंस शीट में दिखाया, जो रिटर्न उसने फाइल किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। तो 6 लाख का तो बैलेंस शीट यहाँ पे नज़र आ रहा है उसका, और पेमेंट किया हुआ, और यहाँ पर जो है 15 लाख का एंट्री नज़र आ रही है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि आपको पैसे मिले हैं। और ये जो आप कह रहे हो कि भाई ऐसा कुछ नहीं था, किसी और रीज़न से चला गया था, ये तो हमारा ब्लैंक चेक था, ब्लैंक चेक के ऊपर भी सेक्शन 20 का मैंने अभी आपको बताया था, सेक्शन 20 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जो कि कहता है कि अगर ब्लैंक चेक भी आप साइन करेंगे तो भी आपकी लायबिलिटी बैठती है। तो इन सारी चीज़ों को एक रिबटल आपने प्रॉपर तरीके से दिया नहीं, क्योंकि आपने जो फर्म के एग्जिस्टेंस बराबर से बताया नहीं, और अगर फर्म की एग्जिस्टेंस बताई भी है तो आपका चेक वहाँ पे क्या कर रहा था, ये सारी चीज़ों को तो आपने बताया ही नहीं। तीसरा, उसने और एक लिया था कि मेरे को नोटिस ही रिसीव नहीं हुई। अगर आपको मेरे को नोटिस ही रिसीव नहीं हुई, इसीलिए 138 का मैटर बैठता ही नहीं है, क्योंकि इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नोटिस जो है वो मिलना चाहिए, 15 दिन का टाइम देना चाहिए एक्यूज़ को। पहले तो एक्यूज़ ऐसा कहता है, लेकिन जब वो 313 के अंदर एक स्टेज आती है जिसके अंदर एक्यूज़ अपना खुद का स्टेटमेंट देता है, अपने जो मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए उसे मौका मिलता है अंडर सेक्शन 313। तो जब उसके अंदर उसने स्टेटमेंट दिया तो उसने कहा कि हाँ ये मेरा जो चेक था ये मिसप्लेस हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, लेकिन जब मुझे नोटिस मिली
गौर फरमाइएगा, पहले तो वो कह रहा था कि मुझे नोटिस मिली ही नहीं, बाद में कहता है कि जब मुझे ये नोटिस मिली तब मुझे पता चला कि मेरा जो चेक है वो मिसअप्रोप्रिएट हो गया। यानी कि जब बाउंस हुआ था तभी भी आपको नहीं पता चला, लेकिन जब आपको नोटिस मिली तब आपको पता चला कि आपका जो है वो चेक मिसअप्रोप्रिएट हो गया। तो उस वक्त आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? फिर एक्यूज का कहना था कि जो कि मिसअप्रोप्रिएट हो गया तो मैं भागता हुआ गया कंप्लेनेंट के पास और मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे चेक को मिसयूज़ मत करो, ये मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड हो जाएगा, आप प्लीज़ जो है हमारा जो भी मैटर है हम लोग बैठ के सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो कंप्लेनेंट ने जो कहा कि भाई 10-12 दिन के अंदर जो है हम इस मैटर को ख़त्म कर देंगे, लेकिन 10-12 दिन के अंदर ये मैटर को जो सॉर्ट आउट नहीं किया गया और मैटर आ गया कोर्ट में। तो जब 10-12 दिन के अंदर भी अगर ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हुआ तो उसके बाद भी आप कंप्लेंट कर सकते थे, उसके बाद भी आप एक्शन ले सकते थे, आप उसमें भी एक्शन नहीं लेते हो। तो यानी कि यहाँ पर आप एक्सेप्ट करते हो ना कि आपको नोटिस मिली। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर किया गया। कंप्लेनेंट का पूरा राइट बैठता है कि वो पैसे को वो इंटरेस्ट के साथ वसूले, क्योंकि उसने पैसा बहुत पहले दिया था और अभी तक उसके पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। इसीलिए हाई कोर्ट ने कहा कि जो उसका 15 लाख का अमाउंट है, 15 लाख के अमाउंट के बदले में एक्यूज से 18 लाख वसूले जाएँ, 18 लाख वसूले जाए और जिसमें से 17.5 लाख जो है वो कंप्लेनेंट को दिए जाएँ, और जो 6 लाख का अमाउंट है, 6 लाख के अमाउंट के बदले में 8 लाख वसूले जाए एक्यूज से, उसमें से 7.5 लाख रुपया जो है वो कंप्लेनेंट को दिए जाए। ये जजमेंट दिया गया है बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में, जो कि बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को कंप्लेनेंट के फेवर में, एक्यूज के फेवर में मिस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट्स एंड मिस क्वेश्चन ऑफ लॉ कंसीडर करके ये जजमेंट पास किया गया है। बहुत ही अच्छा जजमेंट है, अपने मैटर में इसे अप्लाई कीजिए। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो किसी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच।